कि हमारी सत्संग का जो विषय है उस विषय में हम ये जानेंगे कि गुरु कितने प्रकार के कौन कौन गुरु है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें गुरु करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें माता पिता से जन्म मिला है और हम पूर्ण हैं, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हम क्यों गुरु करें। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि जिन जिन से उनका रिश्ता है, सत्य ये है कि वही उनके गुरु हैं। आज मैं आपको जो रहस्य बताऊंगा साहिब की बानी से, साहिब की एक बानी है, उस बानी में साहिब हमें बता रहे हैं कि कौन कौन आपका गुरु है और किस किस को आप अपना गुरु कह सकते हो। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत सुंदर वाणी है। सत्संग को पूरी सुनिएगा। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु किरदाईदास साहब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि गुरु कितने प्रकार के हैं और हमें गुरु की क्यों आवश्यकता होती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो माता पिता हैं, हमें गुरु करने की क्या ज़रूरत है, माँ ही हमारी सब कुछ है। बहुत से लोग अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं कि हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हमें गुरु करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या ज़रूरत पड़ी है हमें किसी गुरु के, हम पाँव में पड़े रहें, क्यों पड़े रहें, हमें कौन सी ज़रूरत पड़ी है। तो आज इस वाणी में हम सब कुछ क्लियर करेंगे कि कौन कौन आपका गुरु है और कौन कौन आपका जो है मार्गदर्शी है और आपको सत्य तक पहुंचाता है। तो साहिब की वाणी है, साहिब कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता, रगत बूंद के है जो दाता। कि सबसे पहले इस संसार में सबसे पहले जो प्रथम आपके जो गुरु हैं वो आपके माता पिता हैं। उनसे बड़ा कोई भी गुरु नहीं है। प्रथम के लिहाज से, यानी प्रथम अगर देखा जाए किसी भी मनुष्य का प्रथम जो गुरु है वो माता पिता है। अगर कोई उनको ही मान रहा है तो उनकी प्रथम सीढ़ी है, हम उसको बुरा भला नहीं बोल सकते, तुम तो यहीं पे खड़े हो। अब उनको परमात्मा ने जितनी जिसको बुद्धि दी है, जिसके पास जितना विवेक है वो वहाँ तक ही जा सकता है। ऐसा नहीं है हम उसको गलत कहें कि आप यहाँ पे रुक क्यों गए। सत्य तो है ना, साहिब ने तो बोल दिया कि प्रथम गुरु है माता पिता, रगत बूंद के है जो दाता। साहिब ने हमें ये भी समझाया है कि रगत बूंद के है दाता, आपका जन्म उनके कारण हुआ है इसलिए वो आपके गुरु हैं। उन माता पिता के आपको चढ़ा मत लेनी चाहिए, उन माता पिता के आपको सेवा करनी चाहिए जिसके कारण आपको मनुष्य जन्म मिला है। देखिए हम 84 लाख जूनिया में भटक रहे हैं, कितनी समय हो गया है, करोड़ों सालों सदियों सालों से हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। और उच्च कर्म के कारण हमें मनुष्य जन्म मिला है। आज जो आपके माता पिता हैं उनके कारण, तो हम उनको कैसे उनसे प्रेम ना करें, कैसे उनका हम ख्याल ना करें। हमें तो उनको सर के ऊपर रखना चाहिए क्योंकि उनके कारण तो हमें मनुष्य जन्म मिला है। अगर वो नहीं होते तो हम मनुष्य जन्म नहीं मिलता, अगर मनुष्य जन्म नहीं मिलता तो हमारा कल्याण कैसे होता। तो प्रथम हमारे जो गुरु हैं वो माता पिता ही हैं। तो आगे साहब कहते हैं कि दूजे गुरु हैं मन की दाई, गर्भवास में युक्ति बनाई, युक्ति दिलाई। अब जो दूसरा जो गुरु है हमारा इस संसार में, जो दूसरा गुरु है, अब माता पिता ने रगत बूंद कुछ अणु माता के कुछ अणु पिता के मिलके माँ के गर्भ में रख दिए गए और उससे हमारा जन्म तो होने शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम इस संसार में आएंगे माँ के गर्भ से, तब एक दाई होती है, वो हमें युक्ति देती है कि हमें किस प्रकार से माँ के गर्भ से आना है। तो वो मन की दाई वही हमारी गुरु है, क्योंकि उसकी कला, उसके ख्याल के आधार पे जो वो हमें भेद दे रही है, जो हमें मार्ग दे रही है, उस मार्ग पे हम चलते हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। अगर वो नहीं हो तो हम बाहर ही ना आ पाए, आ जाएंगे लेकिन बड़ी तकलीफ से।
जैसे अगर आपके पास लाइट हो, रोशनी हो, तो आप अंधेरे में आसानी से सफ़र तय कर सकते हो। आपको कहीं भी जाना हो, ठीक है, तो आपके पास रोशनी है, आपके पास लाइट है, तो आप आसानी से वो सफ़र तय कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी, आप ठोकरें खाते खाते मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो ये दाही जो है वो मार्गदर्शी है, वो आपको मार्ग दे रही है। उसके मार्ग के कारण हम जो है माँ के गर्भ से आसानी से, सरलता से, प्रेम से जो है हम जन्म ले लेते हैं। तो आगे कहते हैं साहिब, तीजे गुरु जिन धरिया नामा, लेकर नाम पुकारत गामा। जो तीसरा जो गुरु है वो है जो हमारा प्रथम नाम रखता है। कभी कभी हमारे बड़े भी रख देते हैं, कभी कभी हमारे दादा रख देते हैं, किसी की माँ रख देती है कि मेरे बच्चे का नाम ये है। लेकिन सत्य ये है कि कहीं पे हम ब्राह्मण मंगवाते हैं, ब्राह्मण से पूछते हैं कि इसका इस समय पे जन्म हुआ है, इसका क्या नाम रखना चाहिए। हम सारा कुछ उनसे पूछते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इसकी जो राशि ये है, वो है, सारे कार्य बताते हैं, क्या क्या कार्य करना चाहिए इस बच्चे के लिए, तो वो इस बच्चे के लिए सही है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हमें बताते हैं और हमारा नाम रखते हैं कि भाई इसका नाम इस अक्षर से रख लें, ठीक है। तो उस रखने वाले को, जो हमें ऐसा संदेश दे रहा है, उसको भी हम गुरु कहते हैं। उसको ब्राह्मण भी कहते हैं, उसको हम गुरु भी कहते हैं। वो हमारा तीसरा गुरु है। तो देखिए साहब हमें बता रहे हैं कि संसार में सब हमारे गुरु हैं, ऐसा नहीं है। पर कहने का अर्थ आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हमें रुकना क्यों नहीं है, हो क्या रहा है असल में, हमसे भूल कहाँ पे हो रही है। कहने का मकसद कि हमसे भूल कहाँ पे हो रही है। अगर हम सत्य पर हैं, अगर कोई माता पिता कोई सदगुरु मान रहा है, तो फिर हमसे भूल कहाँ पे हो रही है, वो साहब यहाँ पे क्लियर करेगा। तो आगे कहते हैं कि चौथा गुरु जिन विद्या दीना जगत पर्यान, यानी जो चौथा जो गुरु है, उसने हमें विद्या दी, उसने हमें तालीम दी, उसने हमें नॉलेज दी, उसने संसार का सारा ज्ञान दिया, उसे हमने पढ़ाई करवाई, अक्षरों का ज्ञान समझाया, जिससे हम नाम लिख सकते हैं, जिससे हम शब्दों को जान सकते हैं, जिससे हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। सारा खेल हमें समझाया, हमें इंग्लिश भाषा समझाई, हमें उर्दू भाषा समझाई, हमें हिंदी समझाई, ऐसे अनेकों भाषाएं समझाई। किसने समझाई? उस गुरु ने, जिसने हमें विद्या दी। और दीना जगत पर्यान, सारे जगत का हमें ज्ञान दिया, सृष्टि का हमें ज्ञान दिया। ये पानी है, ये जल, ये सारा कुछ, ये पृथ्वी है, ये कैसे बनी है, ये सारा कुछ बताने वाला जो हमारा गुरु है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा चौथा गुरु है। तो आगे साहब कहते हैं, पांचवें गुरु के आते हैं, पंचम गुरु जिन दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सिमरन दीना। अब जब हमारी प्रथम सीढ़ी होती है ना, प्रथम जब हम गुरु चाहते हैं करना, हम समझ जाते हैं कि भाई हमें कल्याण भी अपना करना है, तो कल्याण करने के वक्त हम प्रथम जो गुरु मिल जाता है उसके पास चले जाते हैं कि भाई हमें सिमरन करना है, हमें नाम लेना है, हमें दीक्षा लेनी है, हमें किसी के शरण में जाना है। साहब कहते हैं ना कि कन फूका गुरु हद का, विदेही का गुरु और, जब विदेही का गुरु मिले तब पावे ठिकाना ठौर। देखिए अब जो यहाँ पे जो पंचम गुरु है, जो दीक्षा देने वाले हैं, वो हमें मंत्रों का सिमरन करने वाला, जो हमें नाम देते हैं कि भाई इस नाम का सिमरन करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, हरे हरे करो, जो भी नाम दे, राधा राधा करो। अब ये जो गुरु है, ये हमारा पांचवा गुरु है, जो हमें नाम देते हैं, कोई भी नाम, 52 अक्षरी नाम दे देते हैं और हमें कहते हैं कि इनका सिमरन करो, ठीक है। उससे आगे एक छठा गुरु है, वो हमें कहता है कि छठे गुरुजन भ्रमगढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ आप संग जोड़ा। अब जो छठा गुरु जो होता है, वो सारे हमारे भ्रम खत्म कर देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें सत्य समझाता है कि ये जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सारे असत्य हैं, इस करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम 52 अक्षरी नाम का जाप करते रहें, जैसे हम शरीरों में ध्यान लगाते रहें, तो ये सारी चीज़ें असत्य हैं, वो हमें समझाएगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ,
वो हमें कहेगा कि पंडित भात भेद सब झूठा, राम के कहे जगत तर जाई और खान कहे मुख मीठा, पंडित भात भेद सब झूठा। अब वो हमें पांचवा गुरु छुड़वा रहा है, वो हमें कह रहा है कि नामों में कुछ नहीं पड़ा। ये तो वो हो गया कि आप राम 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 करते रहो, ये तो वो काम हो गया कि अगर खान खान करने से मुंह मीठा होता हो। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। तो नाम का रटन करने से कुछ नहीं होता। तो वो गुरु हमें समझाता है। ये साहिब की वाणी है। साहिब कहते हैं भात भेद सब झूठा, राम के कहे जगत तर जाई और खान कहे मुख मीठा, पिंडत भात भेद सब झूठा। तो वो हमें क्या करता है? सारे खेल समझाता है। वो हमें कहता है कि जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल चकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समय। वो हमें एक ऐसा नाम देता है जो नाम 52 अक्षरी नहीं होता है। वो हमें ऐसा नाम देता है जो अक्षरों से बना हुआ नहीं होता है, जो हमें होठ कन से उसका सिमरन, उसका जाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वस्तु है। सार शब्द एक नाम नहीं है, असल में एक वस्तु है। जैसे जल एक नाम है, लेकिन जल जिस वस्तु का नाम है उस वस्तु को हमें जानना है। तो सार नाम एक वस्तु है। सार नाम के अनेक नाम आप बोल सकते हो है, लेकिन सार नाम खुद एक वस्तु है। हमें वस्तु को प्राप्त करना है, फिर उस वस्तु का आप नाम जो रख लो, आपके ऊपर है। आप उसे कृष्ण कहो, राम कहो, राधा कहो, जो दिल कहे कहो। अगर कोई स्त्री है तो उसको राधा कह सकती है, अगर कोई पुरुष है तो उसे कृष्ण कह सकता है, अगर कोई पुरुष है तो उसे कबीर कह सकता है, अगर कोई पुरुष है उसे महावीर कह सकता है, अगर कोई पुरुष है उसे गौतम कह सकता है, अगर कोई पुरुष है, आपके ऊपर है, आप उसको नानक कहें। आपके ऊपर है, जो कहना है कहें, बुल्ले शाह कहें। जिसका जो गुरु है, जिसको जो मानता है उसका नाम ले। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस वस्तु को जान ले बस। तो छठा गुरु क्या करता है? छठा गुरु जिन भरमगढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ आप संग जोड़ा। उसने हमें सबसे छुड़वा दिया कि सारे असत्य हैं, एक तुम ही सत्य हो। अब तुम ही सत्य हो का क्या अर्थ है? हमारी आत्मा की बात हो रही है। हमारा शरीर सत्य नहीं है। शरीर एक ना एक समय ढलेगा, इसको नाश होना है। ये अविनाशी नहीं है शरीर, लेकिन अविनाशी तत्व हमारी आत्मा है, अविनाशी तत्व परमात्मा है। तो यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है कि तुम से जोड़ने वाला जो गुरु है वो सत्य है। आगे साहब कहते हैं, साहब की मैं एक साखी बताता हूँ। प्रथम साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं साहब, आपा खोए आपको चीने, आपा खोए आपको चीने, तब पावे पद निर्वाणा। पद निर्वाण अगर पाना है, निर्वाण पद को प्राप्त करना है, यानी कि इस संसार से मुक्त होना है, अगर उस सत्य को प्राप्त करना है, अगर उस परमात्मा को अनुभव करना है, अगर उस वस्तु को अनुभव करना है, तो आपको निर्वाण पद को प्राप्त करना है। तो अपने आप को जानना है। आपा खोए आपको चीने, अपने आप को चीनना है। अपने आप को चीनने का अर्थ है अपनी आत्मा को चीनना है। तो आगे साहब कहते हैं कि सत्वा गुरुजन सत्य लखाया, जहाँ का था तहाँ पहुँचाया। जो हमारा सातवां गुरु है वो ही हमारा सदगुरु है, वो ही हमारा सच्चा सदगुरु है, वही हमारा परमात्मा है। और वो कोई भी देही गुरु नहीं है, कोई भी देही गुरु नहीं हो सकता। देही को सदगुरु कहे ये है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं माँ को सदगुरु जान। सदगुरु वो है जो जिसको चार दाग नहीं लगते। सदगुरु वो है जो देह स्वरूप में नहीं है, जिसको जो कभी भी जिसका इंतकाल, अगर मृत्यु जिसकी हो जाए, वो कभी सदगुरु नहीं हो सकता। साहेब सबका बाप है, बेटा किसका नाई, बेटा होके जन्मिया सो तो साहेब नाई। तो साहेब कहते हैं कि सतवां गुरु जिन सत्य लखाया। जो सातवां गुरु जो है वो हमें सत्य का अनुभव करवाता है और वो ही परमात्मा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे उच्च भाग हैं कि सत्य किसी गुरु के हाथ में नहीं है, यानी कि आज के गुरुओं के हाथ में नहीं है। अगर इनके हाथ में होता तो ये तो अपने बच्चों को ही अनुभव करवाते, ये तो अपने बच्चों को ही उन बड़ी बड़ी गद्दियों पे बिठा देते, ये तो अपने गुरुओं को, अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को ही ये कहते कि हमारे बच्चे ही हैं उस परम सत्य को प्राप्त करने वाले, बाकी आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेरे भाई, इसीलिए मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरा हृदय बड़ा हो जाता है, मैं बड़ा आनंदित होता हूँ कि ये डोर मेरे साहिब ने अपने पास रखी है कि सत्य का अनुभव करवाने के लिए आपको मेरे उपदेश पे चलना पड़ेगा
और मैं ही आपको सत्य का अनुभव करवाऊंगा, आपका गुरु नहीं करवा सकता। आपका गुरु सिर्फ मार्गदर्शी है। आपका हृदय परमात्मा देखता है और परमात्मा आपको अनुभूति करवाता है। तो आप ये ना समझें कि आपके जो गुरु हैं उनके बच्चे हैं वो ही उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो आज हमारे पंथ में चल रहा है कि भाई 42 वंश है, 42 वंश के जो गुरु हैं वो ही बस उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है। क्या उन ठिका लिया है कि उन्होंने, क्या परमात्मा ने बोल दिया है क्या भाई आपको जो है होगा ही होगा, आपके पास ही उस सत्य का है खेल? ऐसा नहीं है। तो इस संसार में कोई साधारण सा मनुष्य भी उस सत्य को अनुभव कर सकता है। तो आप ये नहीं सोचे कि बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वाले ही सद्गुरु हो सकते हैं। साहिब किसी को भी अपना दास कर सकता है। साहिब किसी को भी उस सत्य का अनुभव करवा सकता है। साहिब किसी को भी उस सत्य का ज्ञान दे सकता है। ऐसा नहीं है। आप छोड़ दें इन बातों को कि आप नहीं उस अनुभव कर सकते, आप भी कर सकते हो। बस आपके हृदय में लगन होनी चाहिए, बस आपके हृदय में आग होनी चाहिए, बस आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने का, और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम भी बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।